हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट के बारे में। इस कंसेप्ट का यूज करके जो फ्रैक्शन होती हैं, भिन्न होती हैं, उसको हम पता कर सकते हैं कौन भिन्न सबसे बड़ी है, कौन भिन्न सबसे छोटी है, या फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने को बोलेगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को बोलेगा, तो उसको हम आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये समझ लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न पर आते हैं। अब देखिएगा, आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है ना। हम लोग याद कैसे करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कौन बढ़ता है कौन घटता है। आरोही में कितने शब्द है, यहाँ पे देखिएगा 3 शब्द है। आरोही में 3 शब्द है और अवरोही में कितने हैं, 4। तो जब 3 है ना, छोटा है 3 4 के अपेक्षा, 3 छोटा है तो छोटा है तो कहाँ जाएगा, बड़े की ओर जाएगा। ठीक है, जैसे नंबर दे दिया गया आपको 6 8 6 9 5 7 10, इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लगाना था। हमें मालूम है 3 क्या है, छोटा। छोटा है तो कहाँ जाएगा, बढ़ते हुए छोटा है तो बड़े की ओर जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 5 है। फिर कौन है, 6 है। फिर 7 है, 8 है, 9 है, फिर 10 है। 21 रूप में है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में जो पहला शब्द है क्या है, पहला जो अंक है, पहली जो संख्या है वो क्या है, सबसे छोटी संख्या है। और इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आरोही क्रम में जो पहली संख्या होती है सबसे छोटी संख्या होती है, और आखिरी संख्या होती है जो सबसे बड़ी संख्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जब सवाल लगाएंगे हम लोग तो इस चीज़ का यूज हम वहाँ पर करेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। अवरोही में कितने शब्द है, 4 है, 3 की अपेक्षा बड़ा है ना। यानी जब बड़ा है तो किधर जाएगा, बड़े से छोटे की ओर जाएगा। ये छोटा था तो छोटे से बड़े की ओर, ये बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस जो संख्या दी गई है उसको हमें लगाना पड़ेगा किस में, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहली संख्या क्या होना आएगी, 10, क्योंकि घटते हुए क्रम में जाएंगे। फिर 9 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 7 आएगी, अब फिर कौन लास्ट में कौन आएगी, 6 आएगी, फिर लास्ट में 5 आएगी। हाँ, अवरोही क्रम में क्या पता चला कि अवरोही क्रम में जो पहली संख्या होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। अवरोही क्रम में पहली संख्या जो होती है सबसे बड़ी संख्या होती है, और जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है ना, जैसे आरोही में पहली संख्या सबसे छोटी संख्या और लास्ट संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या होती है। अवरोही में क्या होता है, पहली संख्या सबसे बड़ी होती है, लास्ट संख्या सबसे छोटी होती है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आते हैं आपके सवाल पर। ठीक है, अब देखिएगा सवाल पूछ रहा है कि 15/16, 19/20, 24/25 एवं 34/35 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल रूल है। क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को जो अंश वाला पार्ट है 15 19 24 34 उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। और नीचे क्या करेंगे, देखिएगा 15 है, 15 16 का अंतर कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ देखिए 19 से 19 20 का अंतर होता है, 1 होता है। नीचे क्या करेंगे, दोनों को अंतर लिखेंगे, अंश और हर का। 24 क्या होता है, 24 है, और नीचे दोनों अंश और हर का अंतर कितना, 1। और 34 है और अंश और हर का अंतर कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन मिल गई, यहाँ पर 15 19 24 34 सबसे बड़ी संख्या कौन मिल गई, 34/35। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसानी से अब इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी फार्मूला या फिर किसी दूसरी विधि की अपेक्षा ये विधि बस सबसे इजीएस्ट विधि है, आपके इजीएस्ट मेथड है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है ना, तो क्या करते हैं, वही रूल फिर अपनाते हैं। तो 3/4 दोनों का अंतर, फिर 2/के दोनों का अंतर 9 तो 7 होगा। फिर 4/के दोनों का अंतर कितना है, 9। ठीक है, 9 और 6/के दोनों का अंतर 5 और 7/के दोनों का अंतर कितना है, 2। अब हम पहले इस कंडीशन आ गया ना। अब पहले हम चेक करेंगे कि किसी में पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा है, पूरा मतलब कि एक से अधिक बार तो भाग तो नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ देखिए पूरा भाग तो जा नहीं रहा है, यहाँ पर तो भाग तो जा नहीं रहा है, और यहाँ पर भाग जा नहीं रहा है, और यहाँ पर भी भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर भाग जा रहा है, एक बार जा रहा है, और यहाँ पर भाग कितना जा रहा है, यहाँ पर 3 बार भाग जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन मिल गई, यहाँ पे एक बार जा रहा है, यहाँ पर 3 बार, तो सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गई 7/9 क्या है, 7/2 यानी 7/9 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या आपको हो गई।
यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है। ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मैंने बताया था ना, जो सबसे पहली संख्या होती है सबसे बड़ी संख्या होती है, और सबसे लास्ट वाली संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो यहाँ देखिए 5 7 5/7 9/11 7/9 3/5 वो सब में है, तो हमें कोई उठा लेते हैं हम। ठीक है ना, मान लिया पहला उठा लेते हैं 5/7 9/11 7/9 और 3/5। ठीक है, हमें चेक करना है कि कौन पहले इसको चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहले चेक कर लेते हैं। 5 2 का अंतर कितना हो गया, 7 5 का अंतर 2, 9 11 का अंतर 2 और 7 का भी अंतर 2 और 3 5 का अंतर कितना हो जाएगा आपका भी, ये भी का हो जाएगा 2। इसको हल करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, इसको हल करेंगे ये 4.5 होगा, इसको हल करेंगे तो 3.5 होगा और इसको हल करेंगे तो 1.5 होगा। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन संख्या आती है, सबसे पहले आती है सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि घटते हुए क्रम में आता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन मिल गई हमें, चला चेक कर लेते हैं। तो 7/9/11 हमें क्या होगी, पहली संख्या। दूसरी संख्या कौन है, 7/9। तीसरी संख्या क्या है, 5/7 और आखिरी संख्या क्या है, 3/5। तो कोई क्रम मिल रहा है क्या ऐसा, 9/11 7/9 5/7 3/5। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख रहा है। चलिए, में से सभी भिन्न को अवरोही क्रम में मिले तो तीसरी भिन्न क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं किसी में भाग तो नहीं जा रहा है। अगर किसी में भाग जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या वही हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, फिर अपनाएंगे 3/, दोनों का बीच का अंतर 2, 1/, दोनों के बीच का अंतर 7, 8/, दोनों के बीच का अंतर 3 और 4/, दोनों बीच का अंतर 5 हो गया और 2/, कितना आ गया 5 और 5/, कितना हो गया 2 और लास्ट में 5/7। तो पूछ रहा अवरोही क्रम में तीसरी भिन्न क्या होगी। तो हमें मालूम है कि पहले अवरोही क्रम में पहली संख्या बड़ी होती है, उसके बाद धीरे धीरे घटती जाती है। तो पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए भाग करेंगे तो 1.5 आ रहा है और यहाँ पर भाग करेंगे तो 2.5 आ रहा है, और भी कहीं भाग जा, हाँ यहाँ पर भाग जा रहा है, देखना यहाँ पर तो 2.66 आएगा। 8 में 3 का भाग करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 8/3 8/3 मतलब 8/11 मिल गई सबसे बड़ी संख्या। और अवरोही क्रम में सबसे पहली संख्या कौन आती है, सबसे बड़ी संख्या। फिर उससे छोटी संख्या कौन मिली, 5/2, यानी 5/2 मतलब 5/7 मिली। और फिर उससे इसका हल करने क्या मिला, 3/2 यानी 3/5। तो पूछ रहा है कि तीसरी भिन्न क्या होगी, तीसरी भिन्न हमें क्या मिलेगी, 3/5। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे हम, थोड़ा सा साइज कम कर लें इसका। चलिए, 2/5 3/8 4/9 5/13 6/11 में से सभी भिन्न आरोही क्रम में हो तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर वही नियम लगा देते हैं। 2/, दोनों का बीच का अंतर 3, 3/, दोनों के बीच का अंतर 5 और 4/, दोनों का बीच का अंतर 5 और 5/, दोनों के बीच का अंतर 8 और 6/, दोनों के बीच का अंतर 5। ठीक है ना, अब देखिएगा, देखेंगे पहले किस में भाग जा रहा है। ठीक है, तो भाग जाएंगे तो देखिएगा पहले में इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें पहले में भाग जा रहा है। ठीक है, तो पहला तो मिल गया, सबसे बड़ी संख्या कौन मिल गई, 6/11 क्या होगी सबसे बड़ी संख्या। आरोही क्रम में लगाना है ना, तो आरोही क्रम में सबसे लास्ट में कौन संख्या आती है, आरोही क्रम में सबसे लास्ट में आती है सबसे बड़ी संख्या। तो लास्ट में सब कौन आएगी, 6/11। 6 क्या आएगी, 6/11। अब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या मिल गई है। अब इसको छोड़ेंगे क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या में मिल गई है। अब क्या करेंगे, अब हल करेंगे तो इसको छोड़कर हल करेंगे। ठीक है, अब फिर वही रूल अपना देते हैं, 2/1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2। यहाँ पर 4/1। यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, आप देखिए इस इनमें सबसे बड़ा कौन है, ये है कौन, 4/5। 4/5 मतलब 4/9, यानी लास्ट सेकंड नंबर कौन होगा, लास्ट सेकंड नंबर 4/9 होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 1.5 आएगा
और यहाँ पर 1.66 करके आएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, 2/3। यहाँ हल करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ हल करेंगे 1.5 आएगा, यहाँ पर 4 तो नहीं लिए हम, 5/3 हल करेंगे तो 1.66 आएगा। तो तीसरी संख्या कौन होगी लास्ट से? 2/5। क्या पूछ रहा है? चौथी और वही क्रम में चौथी बिंद तो लास्ट में तो यही है, क्योंकि संख्या ही 5 है, तो चौथी बिंद क्या यही तो है 4/9 आपका, ठीक है ना। 4/9 ऑप्शन होगा हमारा। चौथी हमें ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें डायरेक्ट यही आंसर मिल जाता। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि सबसे बड़ी संख्या लास्ट में आती है, उसके बाद उससे ठीक छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या के बाद उससे ठीक छोटी संख्या यही होगी। आप नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रमबद्ध करने को नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथी भिन्न कौन सी होगी, ठीक है ना। तो आरोही क्रम में सबसे लास्ट देखिए, टोटल संख्या कितनी है इसमें? 5 संख्या है। तो आरोही क्रम में जो सबसे लास्ट में संख्या आती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, उसके ठीक पहले जो वाली संख्या होती है उससे ठीक छोटी होती है, ठीक है ना। तो हम वहीं अपना रूल अपना देंगे। 8 दोनों का बीच का अंतर 1 और 9/के दोनों का बीच का अंतर 3 और यहाँ पर 7 दोनों का बीच का अंतर 1 और यहाँ पर 5/6 यानी दोनों के बीच का अंतर 1। अब 17/3। अब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन मिल गई यहाँ पर 8 मिल गया और यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। इसको यहाँ पर कुछ हल करेंगे तो 5 दशमलव कुछ का आएगा, ठीक है ना, छोड़ दो उसको। क्या पूछ रहा है? सब चौथी भिन्न कौन सी होगी? तो आरोही क्रम में सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या मिल गई यहाँ पर 8 मतलब 8/9। फिर उससे पहले उसके ठीक छोटी संख्या, 8 से छोटी संख्या कौन है? 7, तो 7/8। क्या पूछ रहा है? चौथी भिन्न तो यही होगी, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी 1 2 3, ठीक है ना। आरोही क्रम पूछ रहा है तो यहाँ पर सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो चौथी नंबर पे कौन आएगा? 7/8, ऑप्शन नंबर डी। यदि भिन्नों 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 के आरोही क्रम मिलकर चौथा भिन्न कौन सा होगा? फिर वही रूल अपना देंगे। 5/9, 6/5, 7/2 और 8/5 और 9/1। तो सबसे बड़ा कौन मिल गया? यहाँ पर 9 यानी 9/10 सबसे बड़ा मिल गया। और वही क्रम में लास्ट में सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, क्योंकि टोटल संख्या ये 5 है आपकी है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन मिल रहा है? यहाँ पर भाग करेंगे तो 3.5 मिल रहा है, यहाँ पर भाग करेंगे तो 3.5 मिल रहा है। यहाँ पर एक बार जाएगा भाग, यहाँ पर भी एक बार जाएगा, तो 7/2 यानी 7/9। हमारा ऑप्शन चौथा यही होगा, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 लगाएंगे, यहाँ पर कोई तीनों में से कोई ना कोई आपका होगा। तो चौथा नंबर पे ही है 7/9, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यदि भिन्नों को आरोही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी? तो हमें मालूम है आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले होती है और उसके बाद उससे छोटी संख्या होती है, ठीक है। यहाँ हम हल कर लेते हैं। फिर 4/के दोनों का बीच का अंतर 5, 2/, दोनों का अंतर बीच का 5, 3/, दोनों के बीच का अंतर 5, 6/, दोनों के बीच का अंतर 7 और 5/, दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब देखिए कहीं भाग जा रहा है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो वो रूल आप एक बार और अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6/1, यहाँ पर 5/1। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन मिल गई? 6/1। 6/1 मतलब 6/13 सबसे लास्ट में आएगा, सबसे पहले आएगा, क्योंकि और वही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आती है। फिर उससे छोटी संख्या कौन है? 5 मतलब 5/11, 5/11, ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम है? तो कोई देखिए सभी 4 संख्या है, 5/11, 3/8, 4/9, 2/7, वो चारों में है ना। तो क्या कर लेते हैं? पहले मान लेते हैं, पहले ऑप्शन नंबर 1 को लेकर चलते हैं। 5/11 और 3/8 और 4/9 और 2/7। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यही रूल अपनाएंगे कि 5/के कितना हो जाएगा? 6, 3/5 और 4/5 और 2/के कितना हो जाएगा? 5। कहीं भाग जा रहा है क्या? तो अभी कहीं भाग जा नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर अप्लाई करेंगे वही रूल। फिर 1 2 1 और यहाँ पर जाएगा 2/3, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा? देखिए आरोही क्रम में क्या करना है होता है कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आती है। तो सबसे छोटी संख्या आप देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या तो मिल गई क्या? 5 मतलब
5/11 सबसे बड़ी संख्या मिल गई। और उससे छोटी संख्या कौन मिली है? 4/1 नहीं, 4/9। हमें मालूम है कि जब सबसे बड़ी संख्या आरोही क्रम में सबसे लास्ट में आती है, और उससे पहले उससे छोटी संख्या 4/9। फिर यहाँ पर 1.5 है ना यहाँ पर, तो 3/2 यानी 3/8। और लास्ट में क्या है? 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/7। तो ये हमारा आरोही क्रम सेट हो गया। ठीक है, आरोही क्रम तो 2/7, 3/8, 4/9, 5/11 कोई ऑप्शन मिल रहा है तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए 2/7, 3/8, 4/9, 5/11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी द राइट आंसर। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।